आ रही है। हरियाणा के अंबाला में मजदूर मुश्किल में फंसे हुए हैं। इस पर हमारे संवाददाता मोहित हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, पूरा मामला क्या है? देखिए नेहा, सबसे पहले हमें देखना होगा कि इस वक्त मैं खड़ा कहाँ हूँ और किस हालात में खड़ा हूँ। ये खेतों का इलाका है। यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे है और पंजाब से जो मजदूर लगातार पिछले कई दिनों से पैदल चलकर आ रहे हैं उनको हाईवे पे जाने नहीं दिया जा रहा, हरियाणा में एंटर होने नहीं दिया जा रहा, उनको आगे उत्तर प्रदेश जाना है। ये मजदूरों का झुंड आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो इसी तरह से इन खेतों में से होकर गुजरता है और इनको आगे यहाँ से करीब 50 कदम आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर एक नदी है। उस नदी को ये लोग क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनको हाईवे पे चलने की परमिशन नहीं है। अगर हरियाणा में ये लोग हाईवे पे आएंगे तो इनको डंडे मारे जाएंगे, इनको वापस भेज दिया जाएगा। और आप सामने देखिए, ये नदी है घग्गर नदी। यहां से निकलकर ये लोग किसी तरह से आगे क्रॉस करते हैं। आगे गांव है, उस गांव से निकलते हैं। गांव के लोग तरस खाते हैं, इनको लंगर देते हैं खाने के लिए और उसके बाद ये लोग पहुंचेंगे अपने घरों तक। वो भी न जाने कितने दिन इनको लगेंगे। और ये जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कोई पंजाब के लुधियाना में काम करता था, कोई जालंधर में, कोई अमृतसर में, और पिछले 4 से 5 दिन हो गए इनको चलते हुए। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं और किस हालात में कितने दिन से चल रहे हैं? सर, हम लुधियाना से आ रहे हैं। काफ़ी दिन हो गया हमको चलते चलते, बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो हाईवे से क्यों नहीं आ रहे आप लोग? यहाँ खेतों में से ये तो इतना खतरनाक है नदी क्रॉस करना। यहाँ से आप जाएंगे आगे? सर, हाईवे पे रोक रहे हैं हम लोगों को, डंडे मार के भगाते हैं, वहाँ से आगे जाने नहीं देते हैं, तो मजबूरी में यहाँ से पास करना पड़ता है। तो कहाँ जाना है आप लोगों को? जाना है सर, बिहार जाना है। आपने बिहार जाना है? हाँ जी। आप लोगों ने कहाँ जाना है? हाँ जी, यूपी जाना है, कानपुर, उत्तर प्रदेश। तो कितने दिन और लगेंगे, कुछ अंदाजा है? कैसे चलेंगे? कम 20 दिन और लग जाएंगे। 20 दिन से कम नहीं लगेगा। कितने परेशान हो रहे हैं हम लोग को ये एहसास है सर। तो ये नदी, इतनी गहरी नदी आप क्रॉस करेंगे अभी? अब सर मजबूरी है, अभी करना ही पड़ेगा। क्या करें, उधर डंडे खाओ या तो इधर, या तो फिर क्रॉस करें। और कोई चांस नहीं हमारे पास, और कोई मौका ही नहीं। क्या करें अब? तो नेहा देखिए, समस्या यह है कि हाईवे पे अगर आप चल रहे हैं तो डंडे खाने पड़ रहे हैं। इनको आगे हरियाणा में एंट्री नहीं दी जा रही। लोग ये कह रहे हैं कि पंजाब से अगर लुधियाना से 3 या 4 दिन में लोग चलकर आ गए हैं तो ये वापस कहां जाएंगे? ये बात है जिसको लेकर ये लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। और पैदल ही देखिए, पीछे जो पूरा इलाका है आप देखिए, काफी खतरनाक इलाका है, खेतों और जंगल का इलाका है। यहाँ से लोग पैदल ही क्रॉस कर रहे हैं और आगे आप देखिए ये नदी है, इसको क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं है। तो आप देखिए किस हालात में जो प्रवासी मजदूर हैं वो लगातार यहाँ से गुजर रहे हैं। हरियाणा सरकार अगर चाहे तो इनको हाईवे पर पूछ सकते हैं मोहित, तो इनसे ये भी पूछिए कि ये जो श्रमिक ट्रेनों की बात हो रही है या जगह जगह खाना खिलाने की बात हो रही है, होम शेल्टर में रखने की बात हो रही है, क्या सरकार के कोई भी जो कदम है ये इन तक पहुंचे नहीं है? क्या कोई ट्रेन किसी भी तरह से ये नहीं जा सकते? जी बिल्कुल नेहा, देखिए यही बात है कि जो दावे हैं सरकार के, अगर वो सही हैं तो ये लोग ऐसे क्यों? आप ये बताइए, सरकार कह रही है कि मजदूर कहीं ना जाएं, अपने जिन शहरों में आप काम करते हैं वहीं रहें, आपके लिए शिविर बनाए जाएंगे, खाने का सामान दिया जाएगा और आपको भेजने की व्यवस्था की जाएगी। कोई व्यवस्था नहीं मिली आपको? कोई सर ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही। सिर्फ आदेश दिए जाते हैं, सिर्फ समझाया जाता है ये होगा, कहीं कुछ नहीं होता है सर। 1% की सुविधा नहीं ऑन लेवल हो रही है सर जी। 15 दिन से हम लोग जब बिल्कुल बेबस हो गए तब हम लोग को अपना स्थान छोड़ना पड़ा। रजिस्ट्रेशन करवाया पंजाब सरकार, रजिस्टर कराइए, ट्रेनें चलेंगी। सर मेरे पास मेरे पास बैक डेट 15 दिन का है, हमारे पास डिटेल है सर। तो कोई वहां से रिस्पांस नहीं आया? जी सर, कोई रिस्पांस नहीं आता है। उसके बाद भी अगर कोई वहां से कोई नंबर होता नहीं है सर, हम लोग वेट ही कर सकते हैं। 15 दिन वेट करने के बाद हम लोग यहाँ पे ये कदम उठाएंगे। आप देखिए इनके कंधों पर बोझ देखिए, ये जो बैग है, इनके सामान है। कुछ लोग साइकिलों पर ही आ गए हैं। कहाँ से साइकिल पर चल के आ रहे हैं आप लोग? जी मुकेरिया। जी सर, मुकेरिया, गुरदासपुर के पास। जी। कितने दिन हो गए साइकिल पे चलते हुए? जी सर, 4 दिन कम से कम हो गए। तो वहाँ रास्ते में कहीं कोई शिविर, कोई खाने की व्यवस्था कुछ नहीं मिला? खाने होने कुछ व्यवस्था नहीं सर। तो ऐसे ही चले जा रहे हैं? जी सर, ऐसे ही चले जा रहे हैं। तो देखिए, साइकिलों पे पैदल लोग अपना सामान लेके अपने कंधों पे हाथ रख के किसी तरह से बस चलते जाना है। और आप देखिए सामने अब बड़ी चुनौती ये है कि ये जो नदी है इसको कैसे पार किया जाए। और मैं आपको बताऊं, इस नदी तक आने का रास्ता मैंने भी ढूंढा, क्योंकि हाईवे से सीधे तौर पे दिखाई दे रहा है कि मजदूर इस तरह से नदी से निकलते हैं और आगे खेतों में से होकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, हरियाणा सरकार के लोग भी मौजूद हैं। वो चाहे तो इनको क्वारंटीन करने की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर इनको वापसी अपने यहाँ एंट्री आपने नहीं देनी है तो इनकी स्वास्थ्य जाँच की जा सकती है। हाईवे से पैदल जाने की इनको परमिशन दी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इस वजह से इतने खतरनाक तरीके से ये लोग नदी क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से सैकड़ों की तादाद में जो प्रवासी मजदूर हैं लगातार चले जा रहे हैं। पंजाब की तरफ से लोग आए हैं और इनको आगे
दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश के झांसी, लखनऊ और कई लोगों को बिहार के अलग अलग इलाकों में जाना है। जो रूट है वो हरियाणा से होकर जाता है, लेकिन हरियाणा में इन लोगों की एंट्री नहीं है और इस वजह से देखिए कितने खतरनाक तरीके से जो घग्गर नदी है इसको ये लोग पार कर रहे हैं। जी, तो मोहित ये जानकारी हम तक पहुंचाते हुए देखिए हरियाणा के अंबाला से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंबाला में किस तरह से मुश्किल में फंसे मजदूर इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि घग्गर नदी को पार कर रहे हैं मजदूर। क्यों? क्योंकि इनमें से कई को यूपी बिहार जाना है और इस वजह से क्योंकि हाईवे पर पुलिस इनको डंडे मार रही है, इनका कहना है परेशान कर रही है, इसीलिए छिपते छिपाते हुए लुधियाना से चलते हुए आ रहे हैं। सरकार के कोई भी कदमों का कोई फायदा इनको नहीं हुआ है। देखिए किस तरह से इस घग्गर नदी को पार करके एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं मजदूर, क्योंकि फिलहाल इनका सहारा कोई और बनने को तैयार नहीं है। हाथों में अपना सामान, अपनी गठरी लेकर जैसे तैसे पानी के भीतर खुद को बैलेंस करते हुए, अपनी जान जोखिम में डालते हुए कुछ इस तरह से हरियाणा के अंबाला से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। घग्गर नदी आपके सामने और ये देखिए ये शख्स अपनी साइकिल लेकर, आप देखिए साइकिल को पानी में उतारते हुए ये शख्स, साइकिल पर इनका सामान है और देखिए किस तरह से साइकिल अपने हाथ में उठाकर पानी घग्गर नदी को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। बेहद खतरनाक, लेकिन मजबूर हैं ये मजदूर।